करें शुरू। नमस्कार जी, मैं कुलभूषण शर्मा, कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी हरियाणा का रिटायर्ड कर्मचारी। साथियों, आज हमारा जो मीटिंग थी वो रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा, पेंशनर्स एसोसिएशन हरियाणा, गेस्टेड ऑफिसर्स की यूनियन है, पुलिस वालों की यूनियन है, रोडवेज वालों की यूनियन है, एजुकेशन वालों की सभी यूनियन इकट्ठी होकर जॉइंट एक्शन कमेटी है हमारी। तो 15 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल है उसका। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर है कि सरकार के साथ हमें अपनी मांगों को लेकर 9 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। तो लोकतंत्र में यही बात होती है कि पहले अपनी बात रखे डेमोक्रेटिक वे से। तो हमने डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखी है, लेकिन सरकार ने आज तक किसी मुद्दे पे कोई बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया, जबकि हरियाणा के अंदर रेगुलर कर्मचारियों से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मियों की संख्या है। रेगुलर कर्मचारी 3 लाख हैं और रिटायर्ड कर्मचारी 3.25 लाख से ऊपर है। तो सरकार को बड़ा इस बात का असर पड़ता है कि यदि रिटायर्ड कर्मचारी को फैसला लेते हैं। हमने सरकार से 5 मांगें अपनी रखी हैं, जिनमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगता। हमें ट्रीटमेंट हमारा आज भी पैसा दे रही है सरकार, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो हमें दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं, 60 साल के बाद जो आदमी रिटायर होता है तो उसको दफ्तरों में जाके बिल देने, फिर उन बिलों में गलतियां निकलना। तो आजकल सिस्टम ऑनलाइन है सारा भी, और कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसे दूसरी हेल्थ सर्विसेज दे रही है कंपनियां, वैसी सर्विस सरकार ने मान भी रखी है। 6-7 डिजीज़ जो उसमें क्रॉनिक डिजीज़ हैं, हार्ट की है, ब्रेन हेमरेज है, एक्सीडेंटल है। तो इस प्रकार की 6 डिजीज़ के लिए सरकार ने हमारे साथ 2019 के से पहले ये बातचीत भी की। पहले 5 लाख पे सरकार मानी, फिर 10 लाख पे, उसके बाद अनलिमिटेड मान गई कि जितना आपका ट्रीटमेंट होगा आपको उसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस को चलते चलते 5 साल और बिता दिए, आज तक सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। 16 फरवरी को बातचीत हुई थी 2023 को लास्ट हमारी, उसमें हमने सरकार एक प्राइवेट एजेंसी को देना चाहती थी। हम ये चाह रहे थे कि सरकार खुद जिम्मेवारी ले, जितनी ट्रीटमेंट हमारा लगता है, 2 लाख का लगे 2 लाख का ट्रीटमेंट, 3 का लगे 3 का लगे, तो सरकार हमारा कार्ड बना दे, हम हॉस्पिटल में जाए, कार्ड दिखाएं, हमारा ट्रीटमेंट हो जाए। इस सरकार पैसा पहले भी दे रही है, इसमें सरकार का क्या नुकसान है। इसी प्रकार से हमारी बेसिक पेंशन बढ़ती है 80 साल पे। 80 साल तक जीता कौन आजकल? 80 साल तक मुश्किल से 2%, 3%, 4% आदमी पहुँचते हैं। तो हमने सरकार, पंजाब में ये डिमांड पहले मानी जा चुकी है, हिमाचल में मानी जा चुकी है आज से 20 साल पहले, कि हमारी जो पेंशन है, बेसिक पेंशन है, जब हम रिटायर होते हैं उसमें 5% की वृद्धि 65 साल पूरे होने पे, 5% की वृद्धि 70 साल पूरे होने पे, 5% की वृद्धि 75 साल पूरे होने पे, 80 साल पे तो 20% सरकार देगी। तो वो कर दी जाए। सरकार ने बात मान के, हुड्डा सरकार ने मान भी ली थी, फाइल भी चला दी थी, लेकिन इस सरकार ने आते ही 2014 के अंदर उसको निरस्त कर दिया। इसी प्रकार से हमारी फैमिली पेंशनर की LTC है, पेंशनर को भी मिल रही है। फैमिली पेंशनर जो उसका आश्रित है मरने के बाद पेंशनर का, उसको भी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे कम्यूटेड पेंशन है, हमें कुछ पैसा काम धंधा करने के लिए जब रिटायर होते हैं इकट्ठा मिलता है, वो हम रिकवरी देते हैं सरकार को। जैसे किसी को 20 लाख रुपये मिल गया, 18 मिल गया, उसकी 20-30 हज़ार रुपये महीना कटते हैं वो विद इंटरेस्ट। तो वो 15 साल में सरकार काटती है, इंटरेस्ट में ज़्यादा देना पड़ता है। पहले ये 12 साल में कटता था। तो अब हमारी ये मांग थी कि इसको 12 में ही रहने दो, आप 15 में क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार की 5-6 डिमांड है जिसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगता। सरकार के MLA MP 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। हाउस बिल्डिंग लोन पे उनको 4% का ब्याज पड़ता है, हमें 9-10% का पड़ता है। और वाहन लोन पे उनका कोई ब्याज ही नहीं है। मतलब टेलीफोन की इतनी सुविधा, 500 रुपये में काम चल सकता है, 20-20 हज़ार रुपये टेलीफोन का मिलता है उनको, तो ठीक है। तो इतना खर्चा अपने पे ऊपर तो सरकार कर रही है, जब कर्मचारी को देने की बात आती है कि जी आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है कि हमारी कोई आर्थिक मांग ही नहीं है, हमारी सिंपल मांग है जो ऑलरेडी सरकार कर रही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदलना चाहते हैं जिससे पेंशनर को थोड़ा फायदा हो जाए। सरकार मांग आपकी पूरी नहीं करती तो आप आगामी क्या? सरकार मांग पूरी नहीं करती तो हमने 12 तारीख से 4 मार्च तक 22 के 22 जिले क्रमवार
पहले दिन रोहतक जिला, दूसरे 13 तारीख को जींद जिला, 14 तारीख को कैथल जिला। इसी प्रकार से जो हमने आपको ये पैम्पलेट दिखाया है, ये डेट वाइज हमने क्रमिक अनशन रखा है। 5-5 साथी हमारे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्रमिक अनशन पे बैठेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। सरकार नहीं मानेगी तो आने वाला इलेक्शन भी है, 3.25 लाख के परिवार भी हैं, ठीक है, तो हम वोट की चोट से अपना काम करेंगे। पहले भी आपने क्या कोई सरकार को इस 20 बार हमने मांग पत्र भी दे लिया। जिला स्तर पे हमने धरने प्रदर्शन कर लिए, कमिश्नरी लेवल पे हमने धरने प्रदर्शन करके मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से, आयुक्त के माध्यम से सरकार पे भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने MP-MLA के माध्यम से। हाँ जी, MP MLA के माध्यम से भी, लेकिन सरकार ने आज तक कोई बातचीत के लिए भी नहीं मिला।